आज अपना लोग देखते हैं 6.5 का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें 17 क्वेश्चन था, इसमें 15 अपना लोग देख चुके थे। आज 16वां देखते हैं और यह बहुत ही चर्चित है, जिसमें अपना लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये जो फार्मूला आता है ना, यह फार्मूला क्यों आता है? इसके शीर्ष लंब की लंबाई जो है होती है कितना? √3/2। इसके शीर्ष लंब का लंबाई √3/2 आता है। इसके शीर्ष लंब का लंबाई कितना होता है? √3/2 आता है। इसी कारण से क्या हो जाता है? √3/, ये भुजा हो जाता है 1/2, फिर एक भुजा से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाता है। इसलिए इसका फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर हो जाता है। इसको देखेंगे कि शीर्षलंब क्यों हो जाता है यहाँ। आज उसका प्रूफ है, जो अपना लोग क्या कहते हैं 15 में देखे थे। अपना लोग 15 नंबर में जो देखे थे वहाँ भी समबाहु त्रिभुज ही था, वहाँ भी अपना लोग इस रिजल्ट को निकाले थे, लेकिन यह रिजल्ट क्या आया था वहाँ काम में आया था, सिर्फ इसको प्रूफ नहीं करना था। आज अपना लोग देखते हैं कि यह रिजल्ट कैसे आता है। इसमें कहता है कि इसको कैसे पूछा गया है, समझिए। किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि एक भुजा उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के चौगुने के बराबर है। मतलब कि समबाहु त्रिभुज में एक भुजा के वर्ग का तिगुना, एक भुजा के वर्ग का तिगुना, एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के चौगुने के बराबर है। हमको क्या करना है? देखिए, 3 गुना एक भुजा का स्क्वायर बराबर 4 गुना ये प्रूफ करना है। आइए हम इसको प्रूफ करते हैं कि हम जो है एक समबाहु त्रिभुज को ले लेते हैं। एक्सरसाइज 6.5 है, इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 16 नंबर। लिख लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। तो ये एडी जो है इसका शीर्षलंब हो गया और ये सब एडी बीसीसी इससे भुजा हो गया। माना कि त्रिभुज एबीसी है समबाहु त्रिभुज। जिसमें एडी समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब। यह जो समबाहु त्रिभुज है इसका शीर्षलंब जो है इसकी माध्यिका भी है, मतलब सामने वाले भुजा को जो है यह आधे आधे टुकड़ा में जो है विभाजित भी करेगा, इसलिए ये दोनों बराबर भी होगा। यह डी है। चूंकि समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब
लंब समद्विभाजक भी होता है। इसलिए इक्वल टू दिस। इसको अपना लोग 1 नंबर लिख देते हैं। अब देखिए एडीबी जो है या समकोण त्रिभुज है। एडीबी क्या है? समकोण त्रिभुज है। एडीबी समकोण त्रिभुज है। चूंकि यहाँ अपना लोग लंब डाले हैं, शीर्षलंब डाले हैं, तो ये 90 डिग्री है। ये कितना है? 90 डिग्री है। तो एडीबी और एडीसी दोनों जो है समकोण त्रिभुज है। दोनों में अपना लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ठीक है ना? इसलिए AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। फिर जो हम लोग देखते हैं AB स्क्वायर BD स्क्वायर को अपन लोग एक से क्या लिख सकते हैं? हाफ BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर होगी। इसमें लिखेंगे x। एक बार फिर देखिए AB स्क्वायर इक्वल टू प्लस AD का होल स्क्वायर। अपने लॉजिक में लिखेंगे समबाहु त्रिभुज है। ABC क्या है? समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की तीनों भुजाओं आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखेंगे चूंकि AB इक्वल टू BC इक्वल टू C। और इसमें देखिए एलसीएम लेते हैं अपना लोग।
ये अपना लोग का प्रूफ हो गया। 3 इंटू भुजा स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू शीर्ष लंब। चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें क्या चाहता है कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में हमको ये दर्शाना है कि शीर्ष लंब के मतलब भुजा के वर्ग का तिगुना जो है शीर्ष लंब के वर्ग का चौगुना बराबर है। भुजा के वर्ग का तिगुना जो है शीर्ष लंब के वर्ग के चौगुने के बराबर है। शीर्ष लंब के वर्ग के किसके बराबर है? चौगुने के बराबर। किसके बराबर है? चौगुने के बराबर है। अपना लोग क्या कर किए, एक समबाहु त्रिभुज लिए एबीसी। समबाहु त्रिभुज एबीसी है। समबाहु त्रिभुज का दो खासियत, एक खासियत ये कि इसका सभी भुजा आपस में बराबर होता है। नंबर 2 कि इसका सभी कोण क्या होता है? 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। और हम क्या किए कि चूंकि हमको शीर्षलंब दर्शाना है तो शीर्षलंब एक शीर्ष से ए से जो है सम्मुख भुजा बी पर जो है बीसी पर जो है लंब खींच दिए। एडी लंब हो गया, बीसी के एक बिंदु डी पर काटता है। और ये भी एक खासियत है कि समबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब होगा ना, जो सम्मुख भुजा जिस पर वो लंब होगा उसको समद्विभाजित भी करेगा, मतलब बराबर भागों में बांटेगा। अभी यह माध्यिका का भी काम करेगा, है ना। और यह इसका कौन समद्विभाजक भी होता है? यह माध्यिका भी होता है। समबाहु त्रिभुज में सिर्फ ऐसा संभव है ना। तो इसमें देखिए कि समबाहु त्रिभुज एबीसी ले लिए हैं। इसमें एडी जो है समबाहु त्रिभुज का क्या है? शीर्षलंब है, मतलब शीर्ष ए से बीसी पर लंब खींचा गया है, डी पॉइंट पर लंब है। तो समबाहु त्रिभुज में अभी बोले कि समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब जो है इसके जो जिस शीर्ष से लंब खींचा गया उसके सम्मुख भुजा को क्या करता है? यह समद्विभाजित करता है, उस पर लंब भी रहता है, समद्विभाजित भी होता है। तो क्या होता है कि यहाँ इसका मतलब हो गया कि बीडी किसके बराबर है? डीसी के बराबर हो गया। ये टुकड़ी बीडी जो है किसके बराबर है? डीसी के बराबर हो गया। मतलब हो गया बीडी जो है बीसी का हाफ है। बीडी जो है बीसी का क्या है? हाफ है, आधा है। इसलिए बीडी इक्वल टू डीसी है, इसलिए लिख सकते हैं बीडी इक्वल टू हाफ डीसी। इसको नंबर 1 मान लिया अपना लोग। अब अपना लोग को करना था क्या कि इसका जो है वर्ग दिखाना है कि क्या कहते हैं भुजा के वर्ग का तिगुना जो है शीर्षलंब के वर्ग के चौगुने के बराबर है। तो ये एडीबी जो है समकोण त्रिभुज है, इसलिए एडी स्क्वायर इक्वल टू बीडी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? एडीबी में क्या हो गया? एबी स्क्वायर इक्वल टू बीडी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर होगा। एबी को किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको वैसे जस तस रहने देंगे। देखिए बीडी को अपना लोग क्या करते हैं? बीडी को अपना लोग 1 से हाफ बीसी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? हाफ बीसी लिख सकते हैं। पूरे हाफ बीसी का होल स्क्वायर है प्लस एडी स्क्वायर है। एडी को भी कुछ नहीं कहना है। एडी को इसलिए कुछ नहीं कहना है क्योंकि यह शीर्षलंब है। शीर्षलंब तो प्रूफ में होना ही चाहिए, सिद्ध में होना ही चाहिए। तो बीसी स्क्वायर हो गया। तो बीसी के बदले अपना लोग क्या लिख सकते हैं? एबी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखे? हम देख रहे हैं कि इसके एलएचएस में क्या है? एबी है। या तो इसको बीसी बना ले या तो इसको एबी को बीसी लिख ले या बीसी को क्या कर ले? एबी लिख ले, बात बराबर है। क्योंकि एबी भी समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्या है? भुजा है, और बीसी भी समबाहु त्रिभुज का क्या है? भुजा है। इसलिए अपना लोग क्या किए कि क्या कहते हैं बीसी को ही, हमको लगा कि बीसी को ही कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा शीर्षलंब है, हाँ ना, समझने में हो सकता है कभी कंफ्यूजन हो कि शीर्षलंब है इसी का हो सकता है, इसके वर्ग का तिगुना हो सकता है। नहीं, इस तीनों समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा में से किसी भी भुजा के वर्ग के तिगुने का जो है उसका शीर्षलंब क्या होगा? शीर्षलंब का वर्ग जो है उसका चौगुना होगा। तो क्या किए? बीसी के बदले अपना लोग एबी रखे, एबी का स्क्वायर कर दिया, एबी स्क्वायर 2 2 जा 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। यह प्लस में है आरएचएस में, एलएचएस में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। एडी स्क्वायर हो गया, एलसीएम अपना लोग का कितना हो गया? 4 हो गया। 4 जिसमें 4 एबी स्क्वायर माइनस एबी स्क्वायर होल ओवर 4 हो गया। 4 एबी स्क्वायर माइनस एबी स्क्वायर, 1 एबी स्क्वायर घट गया, कितना बचा? 3 एबी स्क्वायर ओवर 4 इक्वल टू एडी स्क्वायर हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो 3 एबी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एडी स्क्वायर। 3 क्या है? 3 क्या है? 3 एबी। एबी क्या है? एबी भुजा है। समबाहु त्रिभुज का क्या है? भुजा है। और एडी क्या है? एडी है समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब। एडी क्या है? समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब है। तो 3 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 4 गुना शीर्षलंब का स्क्वायर। तो भुजा के वर्ग का तिगुना जो है किसके बराबर है? शीर्षलंब के वर्ग के चौगुने के बराबर है। शीर्षलंब के वर्ग के चौगुने के बराबर है। इस तरह से यह क्या हो गया? प्रूफ हो गया अपना। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए।